रुदौली तहसील क्षेत्र में जो पत्रकारिता का स्तर है वो निश्चित तौर पर जिला मुख्यालय के स्तर से बराबरी करती है। जिस तरीके से आप लोगों ने पत्रकारिता को सम्मान दिलाने का काम किया है, इसके लिए हम आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करना चाहते हैं बीएसपी सुप्रीमो माननीय बहन जी का, पुनः आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे जैसे बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत साधारण और बहुत ही जूनियर कार्यकर्ता के लिए उन्होंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे सेक्टर के और हमारे मंडल के सभी सम्मानित कोऑर्डिनेटर्स को यहाँ पे भेजने का जो काम किया, उससे हम लोगों से ज़्यादा रुदौली का सम्मान बढ़ाया है उन्होंने। इसके लिए पूरी रुदौली की आवाम की तरफ से हम उनको धन्यवाद देते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, काफ़ी समय से लोगों का इंतज़ार था। 29 सालों से इस विधानसभा क्षेत्र में मैं राजनीति कर रहा हूँ और इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे पूर्वजों का 100 साल से भी पुराना इतिहास है। न जाने राजनीति में कितनी करवटें बदली होंगी, न जाने राजनीति का स्तर क्या रहा होगा, लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है और मेरे मृतक पिता हमेशा ये बात मुझसे कहा करते थे कि 100 सालों में इस परिवार की जो सभ्यता थी, जो संस्कृति और परंपरा थी, हमने सामाजिक जीवन में रहने के बाद भी उसको बरकरार रखा और इंसान से इंसान के रिश्ते को ही तरजीह दी। सामाजिक जीवन में मैं अपने साथियों से अपील करूंगा, जहां तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, आपने सवाल किया कि त्रिकोणीय लड़ाई होगी। जंग में उतरने वाले लश्कर जंग के परिणामों से ज़्यादा जंग में अपनी निष्ठा और मकसद को ऊपर रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में और बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी सम्मानित हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय हिम्मत सरोज जी के नेतृत्व में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ चुनाव लड़ेंगे। रहा सवाल मेरा, राजनीतिक जीवन हो और सामाजिक जीवन हो, अवसर आते हैं कि जब हमको लोगों ने साथ दिया, हमने लोगों का साथ दिया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से रुदौली नगर पालिका परिषद के संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से कि अगर हमने 29 साल के राजनीतिक जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे किसी की धार्मिक आस्था आहत हुई हो, किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा गई हो, किसी के साथ अन्याय हुआ हो, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये रुदौली हमारा और आपका घर है, ये रुदौली हमारा आपका वतन है। और इस रुदौली में नगर पालिका का जो चुनाव होगा वो रुदौली में रहने वाले पटरी दुकानदारों से लेकर के रुदौली के बड़े और छोटे व्यापारियों तक, रुदौली में महिलाओं तक, रुदौली में जितने भी हमारे बेरोजगार हैं, रुदौली के जितने भी बीमार हैं, उन सब से सीधा जुड़ा चुनाव है। भ्रष्टाचार में लिप्त इस नगर पालिका क्षेत्र से यदि भ्रष्टाचार मुक्त न किया गया तो निश्चित तौर पर जो रुदौली की दुर्दशा है वो बनी रहेगी। सड़कों का विकास, नालियों का विकास, मुझे भी इस क्षेत्र की जनता ने अवसर दिया। मैं भी 2 बार एमएलए रहा, एमएलए ना रहते हुए मंत्री भी रहा, हम लोगों ने भी काम कराया। लेकिन आज देश को सड़कों और नालियों और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली और पानी से ज़्यादा एकता और इंसानियत के दम की ज़रूरत है। और इसी के नाते हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि जो कोई भी मुझसे मोहब्बत रखता है और जो कोई भी चाहता है कि मैं इस इतिहास को भाई के भाई को न लड़ाया जाए, कोई जाति और धर्म का भेदभाव न उभरने पाए, सब रुदौली वाले बन करके रहें, एक दूसरे के साथी बन करके रहें, ऐसी बात में हमेशा साथ देने वाले लोग। इसी क्षण से आप सभी साथियों से अपील है कि